हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.3 इसका पार्ट फर्स्ट। एक्सरसाइज हमने 8.1 कंप्लीट कर ली, 8.2 भी कंप्लीट कर ली। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, है ना। वो 8.2 टेबल की सहायता से थी, ठीक है। 8.1 ट्राइंगल की हेल्प से, और 8.3 इसमें कुछ फार्मूले है उसका यूज होगा, ठीक है ना। उनका यूज होगा, उसकी हेल्प से 8.3 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं आज आपको फार्मूले बताऊंगा कैसे बनाए जाते हैं, आपको उसको लर्न करना है। फिर कल से मैं 8.3 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो बनाने का मेथड देखो, और फिर उसको लर्न भी करने हैं। तो मैंने सबसे पहली चीज तो ये आपको लिखाया था 8.1 में, याद है कुछ, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन। तो P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनस का रेशो क्या होता है, कोस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस इसका रेशो क्या होता है, टेन थीटा। सही है। इसका रेशो पर उल्टा लिखे इसको अपने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका रेशो क्या होता है, कोट थीटा। इसको उल्टा लिखे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका क्या होता है, सेक थीटा। इसको उल्टा लिखे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, कोसेक थीटा। अब इसी से फार्मूले बनने वाले हैं अपने, ठीक है ना। इसी से अपने फार्मूले बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखो। फर्स्ट साइन थीटा, देखो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, और कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोसेक लिख सकता हूँ। तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है ना, क्योंकि साइन पी अपॉन एच तो कोसेक एच अपॉन पी। और इसी तरह से मैं कोसेक, इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक फिर किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का, यानी वन अपॉन साइन, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसी से एक और बनेगा, कैसे, यदि मैं इसके से वन लगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी साइन का कोसेक से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू, और वन का वन से, यानी साइन इंटू कोसेक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन। वैल्यू का मतलब कैसे, यदि मैं यूं कह दूं कि साइन 15 इंटू कोसेक 15, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट की, वन। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, वन। ठीक है ना। एंगल सेम होने चाहिए और ये मल्टीप्लाई में होने चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 15 तो है ही, मल्टीप्लाई में कोसेक, कोसेक को क्या लिखा है मैंने, वन अपॉन साइन, तो इसको वन अपॉन साइन लिख देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। ठीक है। तो इस तरह से, यानी इस एक से ही कितने फार्मूले बन गए अपने पास में, तीन बन गए भाई। अब तीन इससे बनेंगे, तीन इससे बनेंगे, देखो इसी टाइप से, मुझे लगता है अब तो आपको बनाना आ गया होगा। देखो कैसे बनेंगे, पहले इससे कोस, अब कोस बताओ किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस बी अपॉन एच, और सेक क्या होता है, एच अपॉन बी। तो कोस किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक का। इसी से एक और बनेगा ना, सेक, सेक किसका होगा फिर, कोस का, वन बाई कोस। तो इससे एक और बनेगा, कैसे बनेगा, इसके नीचे वन लगा के इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कोस का किससे मल्टीप्लाई, सेक से होगा, वन का वन से वन, जिस तरह साइन इंटू कोसेक वन, उसी तरह से कोस इंटू सेक भी क्या होगा, वन होगा। बन गए तीन इससे, तीन ही उससे बनेंगे, देखो फिर कैसे बनेंगे, टेन, हाँ, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, और कोट क्या होता है, बी अपॉन पी, उल्टा ही होता है, यानी टेन किसका रेसिप्रोकल होगा, कोट का। तो टेन को हम क्या लिख देंगे, वन बाय कोट थीटा। और कोट, कोट को क्या लिखेंगे हम, कोट किसका रेसिप्रोकल होगा, टेन का, यानी क्या लिखेंगे इसको, वन बाय टेन, या फिर इसके नीचे वन, वही चीज इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, टेन का किससे मल्टीप्लाई होगा, कोट से, और वन का वन से होगा तो वन, यानी टेन इंटू कोट, ये भी क्या होता है, वन होता है। बन गया। लेकिन इस टेन का एक और होता है, टेन कोट का तो रेसिप्रोकल होता ही होता है, लेकिन का एक और होता है, टेन का क्या होता है, साइन अपॉन
कोस, यानी साइन को कोस को अपॉन में रखे तो ये बन जाएगा। आपको याद हो टेबल में जो हमने टेबल बनाई थी 8.2 में, उसमें जो tan की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू को अपॉन में रख के निकाली थी, तभी आई थी। वो ऐसे ही निकाली। देखो मान लो क्या मैंने लिखा है, साइन अपॉन कोस, जब भी tan बनता है कैसे बनता है, साइन, यहाँ लिखता हूँ कोस। साइन क्या होता है, P अपॉन एच। कोस क्या होता है, कोस B अपॉन एच। तो इस एच से एच कैंसिल, क्या हो गया, P अपॉन बी होगा। P अपॉन बी क्या बनता है भाई, tan ही बनता है, ये लो। इसीलिए तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो इससे भी एक और बनेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोट किसका, tan का, इसका रेसिप्रोकल। ये साइन अपॉन कोस है तो ये क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन हो जाएगा। बस इतना ही। तो ये कितने फार्मूले बने इससे, ओनली इस हिस्से बने अपने, ठीक है ना। तो कितने बने हैं, 9 फार्मूले बने हैं। इसी से और बनेंगे, कैसे बनेंगे वो देखो, इससे ही कैसे बनेंगे अभी बताते हैं। अब स्क्वायर में कैसे बनाएंगे, सबसे मेन फार्मूला ये है, साइन स्क्वायर प्लस कोस, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। साइन स्क्वायर हो कोस से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी साइन के ऊपर स्क्वायर हो, कोस के ऊपर स्क्वायर हो, या एंगल क्या हो, इक्वल हो। जैसे ही साइन स्क्वायर 15, एंगल इक्वल है, प्लस है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब इसी से दो बनेंगे, कैसे बनेंगे, जैसे साइन का निकालना है तो कोस को उस साइड पास कर देंगे, प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। यानी साइन स्क्वायर फार्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसी से कोस स्क्वायर का बनेगा, कैसे, कोस स्क्वायर यहीं रख लेते हैं, तो साइन को उस साइड पास कर देंगे, किस में आ जाएगा, माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस मेन फार्मूला यही है, इसी से ये दो बने। साइन का निकालना है तो कोस माइनस में चला गया, कोस का निकालना है तो साइन माइनस में चला गया। अब इससे आगे कैसे बनेंगे वो देखो, इस मेन फार्मूले से ही, इस एक से ही बनने वाले हैं सभी फार्मूले। वो कैसे बनेंगे, इसको पहले क्या करते हैं हम, साइन से डिवाइड कर दो, साइन से या कोस से, किसी एक से कर दो, ठीक है। मान लो मैं कोस से करता हूँ, स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर, कोस स्क्वायर को सबके अपॉन में लिख दो, ये लिख दिया। अब साइन अपॉन कोस, ये तो क्या होता है, tan, अभी बताया था, लिखा था साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। इस कोस से ये कोस कैंसिल, और 1 अपॉन कोस देख लो उस फार्मूले में क्या होता है, क्या लिखा है, तो 1 अपॉन कोस सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगी। यानी यदि मैं इसमें कोस से डिवाइड कर दूं तो एक नया फार्मूला बन गया, क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। इसी से दो बनने वाले हैं, कैसे, tan स्क्वायर को यहीं रखेंगे, प्लस में 1 है, उस साइड पास करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इससे एक और बनेगा, ये प्लस में है, इसको उस साइड पास करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, यानी सेक स्क्वायर के माइनस में जाएगा। ऐसे ही देखो, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर को पास किया, ये चला गया माइनस, इज इक्वल टू 1। यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। कब बना है ये, जब मैंने इसको किससे डिवाइड किया है, कोस से। तो ये एक बना था, उसके बाद तो मैंने क्या कर दिया, इसका इक्वल से उस साइड पास कर दिया, यही किया है। और बनाते हैं, देखो इसी से और बनेगा, कैसे बनेगा वो देखो। मैन यही है, मैंने बोला मैन फार्मूला यही है। इसको अभी आपने किससे डिवाइड किया था, कोस से। अब मैं करता हूँ किससे, साइन से। तो इससे ये कैंसिल 1, और कोस अपॉन साइन देखो ये क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसाइन, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। पहले मैंने किससे डिवाइड किया था, कोस से, तो अपना ये बना था। अब मैंने किससे कर दिया, साइन से, तो अपना ये बन गया। अब इससे ही दो बनेंगे देखो,
पहले तो 1 को सेट पास कर दे, यदि हम कोड को यही रखें 1 को सेट पास कर प्लस में सेट पास करेंगे तो माइनस में बन गया एक, और यदि मैं कोड को उधर पास कर दूँ, यानी कोसेक स्क्वायर है कोड को उधर पास कर दे, किस में जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 1, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा। तो इससे ही ये दो फार्मूले, यानी मैन ये 3 है, बाकी तो पक्ष इक्वल टू सेट पास करके ही बनाए, और सबसे मेन कौन सा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो आपके 9 ये फार्मूले हैं, 9 शायद वो वाले थे, तो आपको ये पहले फार्मूले याद करने हैं, इसकी हेल्प से 8.3 होगी, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगी। तो इस एक्सरसाइज को मैं कल स्टार्ट करूंगा, आज पहले आप इसको अच्छे तरह पहले चीज तो फार्मूले बनाना सीखना, क्योंकि मैंने बनाने बता दिया, तो याद भी होने चाहिए, तो जब तक याद नहीं होगी ना ये 8.3 आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, जिसके वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।